सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई इस क्लास में आज हम करने जा रहे हैं DSSB PGT TGT PRT रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो भाई आज मैंने आप सभी की जो क्लास है वो लाइव ही लेनी थी, लेकिन भाई आज जो है बहुत ज़्यादा बारिश है, उस वजह से लाइट का इशू है, जिस वजह से नेटवर्क जो है वो भी नहीं चल रहा। तो भाई नेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इस वजह से मैं लाइव वीडियो नहीं ले पाई। तो आज आप सभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस उस दिन मैंने लाइव वीडियो में लाइव वीडियो बनाई थी जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड किया था। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, आप सभी जाकर वहाँ देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में है मेरे चैनल पे। तो आज मैं रिकॉर्डेड बनाने जा रही हूँ, तो उसके आगे के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सॉलिड का जो कोड है वो ये है, तो वाटर का कोड क्या होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि जैसे कि यहाँ पर गाइस लिखा है कि सॉलिड मीन्स SOLID सॉलिड, ठीक है। इसके नीचे ये कितने सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। जैसे ये 19 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 9 है, 4 है। आपको क्या करना है, जब यहाँ पर डबल डबल लेटर्स दिए ना, देखो जैसे 2 4 6 8 10, इसका मतलब ये 5 लेटर है, इसके नीचे 10 लेटर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे जो है 2 लेटर आएंगे। इसके नीचे कितने लेटर आएंगे, 2। अब ये जो 2 लेटर हैं वो इसके नीचे आएंगे, तो इसका इससे कनेक्शन क्या है। जैसे कि W नंबर 23 पे होता है, P नंबर 16 पे होता है। तो आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस जो मुझे बनता दिख रहा है। जैसे कि 19 में 4 ऐड करो तो 23 आएगा, और 19 में से 3 घटाओ तो हमारा 16 आएगा। तो मैं इसको आगे जाके चेक करती हूँ कि आगे इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। इसी तरीके से 15 है, इसके नीचे मैंने SL लिखा, लाइक S और L, ठीक है। अब ये 19 है, ये 12 है, तो अगर मैं इसमें 4 ऐड करूंगी तो 19 बनेगा, और इसमें से 3 घटाऊंगी तो 12। अब मुझे ना और ज्यादा चेक करके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर पहले +4 -3 फिर +4 -3 होगा। तो सीधा सीधा मैं वहां पर वाटर लिखती हूँ और उसका आंसर करके दैट्स इट, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके सामने ऑप्शंस दिए होंगे तो आप उससे अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, ठीक है, वाटर लिखा। और वाटर के केस में देखिएगा भाई यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दो, ये 23 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए लिखना और भी क्या ज्यादा जरूरी है, इसको आप 27 कह सकते हो, ठीक है। 27 कह सकते हो। अगर आप 1 लिखोगे यहाँ पर तो उसमें से 3 घटाने में आपको मुश्किल भी हो सकती है, अदरवाइज कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका नंबर 20 है, ठीक है, इसको आप नंबर 5 कह सकते हो, इसको 18 कह सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर 23 है, अब 23 में अगर मैं प्लस करूं 4 तो मेरा कितना आएगा, 27। और हमें पता है 27 प्लेस पे कौन होता है, A होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसी में से ही मैंने 3 को माइनस करना है, तो 23 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20, और 20 नंबर पे आपका क्या होता है, T। इसी तरीके से करते जाओ। 27 है, उसमें 4 ऐड करो। यहाँ पे एक और काम कर सकते हो कि जैसे A है उसको नंबर 1 मानो, ठीक है, कि ये हमारा नंबर 1 है। तो इसमें अगर मैं 4 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 नंबर पे हमारा क्या आता है, E आता है। इसी तरीके से इसमें से अगर मैं इसको 27 करूं तो इसमें से 3 लेस करके कितना आएगा, 24। 24 प्लेस पे क्या होता है, X। इसी तरीके से इसमें +4 करोगे तो 24 नंबर पे X आएगा, -3 करोगे तो 17 नंबर पे हमारा Q आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, इसमें से प्लस का 4 करोगे, ठीक है, तो I आएगा 9 पे, और 5 में से 3 को लेस करोगे तो 2 मतलब V आएगा। उसी तरीके से इसमें +4 अगर आप करोगे तो 22 आएगा मतलब V, और -3 करोगे तो आपका आएगा O, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप यू क्लियर गाइज, अच्छे से समझ में सभी को आ गया होगा। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब इन्होंने कहा है जैसे कि रिमोट है, रिमोट का जो कोड दिया वो है ROTEME। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये इससे कैसे बना। अब मैं यहाँ पर एक चीज नोट कर रही हूँ, जैसे कि ये जो है ना, ये जो लास्ट वाले हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पेयर है पूरा का पूरा यहाँ पर आ रहा है, और ये वाला जो पेयर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कोडिंग डिकोडिंग में एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, उसका एक कोड वर्ड होता है। यहाँ पर देखो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसका मतलब इसको आपने मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। हम हमेशा क्या करते हैं, मीनिंगफुल से कोड वर्ड बनाते हैं। अगर आपके सामने दिया ही कोड वर्ड हो तो उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोड वर्ड का भी कोड वर्ड बना दो, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है PNII, उसके बाद मैंने लिखा CC, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके ऊपर जो है रिपीट होना है, तो P के ऊपर P रिपीट कर दिया, E के ऊपर आपने E रिपीट कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये वाला जो है
ये इसको साथ के साथ यहाँ पर कंसीडर करना होगा, और ये जो है आपका IC, इसको आपने यहाँ के यहाँ कंसीडर करना होगा। अब आप खुद सामने से देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर C कर लो, ठीक है, कि आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, पिकनिक आएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि ये पेयर उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, ये पेयर उठा के यहाँ, ये पेयर उठा के मतलब यहाँ, और ये पेयर उठा के यहाँ। थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए। देन आई होप यू क्लियर गाइस कि कोड वर्ड को कोड वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। तो कल मैं आपकी लाइव क्लास ले लूंगी होपफुली, क्योंकि कल भाई आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है भाई, आज बारिश थी इस वजह से था, नेटवर्क में दिक्कत थी, अदरवाइज मैं इसका लाइव सेक्शन ही लूंगी, ठीक है। इसी के साथ गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा है भाई जो सुपर है उसका कोड ये दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसके नीचे इसको लिख रही हूँ PS और U। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये जो आगे वाले SU हैं ये सबसे पीछे आ गए हैं, और ये जो E आ रहा है ये यहाँ पर आ गया है, और जो गाइस बीच वाला लेटर है वो क्या हो रहा है, रिपीट। इसी तरीके से हम पर्ल के केस में भी सेम करेंगे। पर्ल के केस में भी ऐसा करना है कि जो आगे वाला पेयर है उसको उठा के आप पीछे लिख दो, और जो पीछे वाला है उसको उठा के आगे कर दो, और जो बीच वाला है वो एज इट इज रहने दो। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सी कोडिंग डिकोडिंग है भाई, ये आपकी पोजीशन चेंज कोडिंग डिकोडिंग है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो E का कोड है गाइस वो 5 है, तो आपको बताना है होटल का कोड क्या। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, तो आपने इसको देखकर बताना है कि होटल का कोड जो है क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि इसकी जो है नंबरिंग करनी होगी, जैसे कि H नंबर 8 है, O नंबर 15 है, T नंबर 20 है, ये 5 है और 12 है। अगर एक बात बताओ, अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारे सामने कितना आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ना, तो मेरे पास मैंने जो है इसको देखा है, इसका जो आउटपुट आता है गाइस वो कितना आता है, 60 आता है। तो 60 के अकॉर्डिंग जो है, अब आप यहाँ पर ये देखो कि 60 जो मेरा आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ जितने लेटर है ना उससे डिवाइड, देखो 60 यहाँ पर ऑप्शंस में बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास टोटल कितना है 60। तो जितने नंबर ऑफ लेटर्स है ना उससे इनको डिवाइड किया। अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, मेरे पास 12 आएगा। इसी तरीके से मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर्स है ना उसके टोटल को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 लेटर है तो बटे में 5 आया, अगर 6 लेटर होते तो बटे में 6 आता। ये मत सोचना कि ऊपर वाला 5 नीचे है, नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर कितने लेटर है, एक ही लेटर है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। तो जितने लेटर है उससे डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं करना, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 12। सो गाइज आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ चुका है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि ये कह रहे कि जो क्वीन है उसका ये कोड वर्ड है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अपोजिट लेटर का केस आप सभी को बताया हुआ है कि जिन 2 लेटर का टोटल 27 होता है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखनी होगी। जैसे कि 17 है, ये 21 है, ये 2 बार 5 है, ये 14 है, ये 13 है, 22, 6 और ये हो गया 10। अब आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डायरेक्ट ही आपको उठाकर यहाँ पर दे देंगे कि हाँ भाई इसका अपोजिट ये है, इसका ये नहीं। ये तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में। जैसे कि आपको पता है कि Q का अपोजिट J यहाँ है, N का अपोजिट M यहाँ है, U का अपोजिट F यहाँ है, E का अपोजिट V यहाँ है और इसका बीच में। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सेम ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपका 19 है, 15 है, 12 है, 9 है, 4 है। अदरवाइज आप सबको पता होगा कि H का अपोजिट S होता है, D का अपोजिट आपका W होता है, O का अपोजिट गाइस क्या होता है, यहाँ पर L आएगा, ठीक है। ठीक है, O का अपोजिट L होता है, I का अपोजिट R होता है और इसका अपोजिट O होता है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा WROLH। और मैं आप सभी को बता दूं, 2 क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किए थे और उसने कहा था भाई मुझे क्वेश्चन मैडम अर्जेंट चाहिए। तो भाई मैं वो क्वेश्चन जो है फाइनली वो 2 क्वेश्चन और भी अकॉर्डिंग डिकोडिंग कराने जा रही हूँ कि स्टूडेंट्स के मैं डाउट भी लेती हूँ। सॉरी गाइज, इस वीडियो के अंदर वो डाउट्स पूरे नहीं आ पाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ जिसमें स्टूडेंट ने मुझे 2 क्वेश्चन भेजे थे और उसको सॉल्यूशन उसको भेजना था। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और डिस्क्रिप्शन के लिंक में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 दिया, उसको अच्छे से देख लेना। और एक से एक बात आप सभी को बता दूं, ये मत सोचना कि ये क्लास सिर्फ DSSB के लिए थी। ये हर एक लेवल के लिए, चाहे आप चंडीगढ़ PRT दे रहे हो, DSSB दे रहे हो, एस्टेट वटेवर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और किसी को कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।